राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। तो स्प्रेड आपके लिए क्या लेके आया, आपके लिए कार्ड्स अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, और अगर नेगेटिव बताते हैं आपके लिए तो मैं हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और आपने क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आपने जब ये चीज़ों को समझ लिया, मैं आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, बता भी रही हूँ, उपाय भी बता रही हूँ, छोटे मोटे उपाय हैं, घर से हो जाएंगे। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो घबराना किस बात का, आपने करना क्या है, मुझे सिर्फ फॉलो कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन किसी ना किसी की घर में हेल्थ अच्छी नहीं दिखाई देती, मे बी आपकी भी हेल्थ अच्छी ना हो, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। यानी कि आप ये समझोगे अगर मेरी हेल्थ ख़राब है तो किस कारण से हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने क्या उल्टा सीधा खाया या किसी के लिए क्या दिक्कत है, उस चीज़ को आप समझोगे और उसके बाद जो है उसके नतीजे पे निकलोगे, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं जाना भी है, घर वालों ने कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि बीमार के लिए एक इंसान अलग से रहना चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ, सामने वाला बंदा जो है वो जा रहा है और जाने के बाद मुझे नहीं ले जाया जा सकता साथ में, मैं नहीं जा क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और यहाँ आप समझते हुए भी दिखाई देते हो। तो उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपका दिल किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान हो, कुछ ना कुछ चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, किसी की बात आपको दिल को लगी, चुभ गई, और उसके बाद भी आप फिर भी खुश हैं, आप फिर भी प्रसन्न हैं और इन्जॉय करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ मेहनत कर रहे हो, यानी कि बहुत हार्डशिप्स हैं आगे, और उसके बावजूद इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड हो। यानी कि एक तो आपके लिए हार्डशिप्स हैं, अकेले काम करना पड़ रहा है, अकेले इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और उसके बाद आपका दिमाग जो है ना इधर टिक रहा है ना उधर टिक रहा है, यानी कि ना आपके दिमाग को कोई सहारा मिल रहा है, यानी कि इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड और फिज़िकली भी परेशान। तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है, थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे मंडे ट्यूसडे आपके लिए दिन बड़े जो हैं अजीब अजीब से ही निकले हैं, कोई ख़ास इतने बढ़िया निकले नहीं। आपने करना क्या है, ट्यूसडे वाले दिन आपने हनुमान जी को जो है आपने दूध के अंदर गाजर डाल के घर पे, अगर मतलब बाहर से ले आओ तो बढ़िया, घर बना लो तो बढ़िया, दूध डाल के, खोया डाल के, काजू डाल के आपने जो है हनुमान जी को भोग लगा देना। उसके बाद तुलसी दल उसके ऊपर रखना मत भूलना, क्योंकि उन्हें भोग लगाने के लिए गाजर का हलवा जो आप खिला रहे हो उनको, तो वो आपके लिए जो है बेटर बन जाए, वो भोग ज़रूर लगा देना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की इंतज़ार है, जो आपसे कोई दूर हो गया या चला गया, या आपके लिए कोई काम है, मे बी आपको किसी ने जॉब के लिए बोलना हो, या आपको वहाँ के ऑफ़र की वेट है, कोई रिश्ते की बात हुई है तो वहाँ पर आपको वेट है, यानी कि किसी भी चीज़ की इंतज़ार है, उसके आने की संभावना तो बनती है आपके लिए, लेकिन अभी समय है, ठीक है। और इस दिन आपको जो है पूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, बाकी के जो काम करेंगे, लेकिन जिसकी वेट हो रही है आपको, उसके लिए अभी समय है, ठीक। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी कहीं इमोशनली स्टक हैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे कार्ड्स इस तरह से बोल रहे हैं कि आप अपने आप को अकेला, एकांत, मुश्किलों में भरा हुआ पा रहे हो, यानी कि आपके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की। 4 नंबर वालों के लिए इतना अच्छा कुछ आया नहीं है मेरे पास कार्ड्स, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद को बदलो। ये कार्ड्स थर्सडे वाले दिन के लिए ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन जिसके अंदर काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद जो बंधन हैं, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं बार बार, उसको थोड़ा छोड़ना होगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी को आपने खो दिया है या कुछ दिक्कत है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि आपने कोई मन को दुख लगाया हुआ है, जो कि जैसे किसी को खो दिया हो, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे सिर्फ इमोशंस डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, मेरा कहना मानो, ठीक है। अपने आप को परिवर्तित करो, मेडिटेशन करो,
ठीक है। और ईश्वर को जो है बहुत अच्छे से ध्यान करो आप 10-15 मिनट, जब और आंखें बंद करके ना अंदर झांकना। जब आप अंदर झांकने लगते हो और अंदर से जो है आप अपने आप को देखने लगते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर मिलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन बड़ों का सहारा फिर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके पिता की सेहत भी आप चेक कर लेना, कुछ दिक्कत ना आए उनको, कुछ परेशानी ना आए। इधर आपने करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है, ठीक है। नहीं तो हनुमान जी को जा कर के आप जो है गुड़ और चने का भोग लगवा देना, यानी कि उन्हें वो गुड़ चना जो है अर्पण कर देना। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। आपने हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है उस दिन, ठीक है। अगर आप गाय को भी गुड़ खिला दोगे उस दिन तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी नज़र जो है अभी भी वहीं टिकी हुई है, यानी कि कुछ प्राप्त तो हो चुका आपको, लेकिन अभी आपको और प्राप्ति की इच्छा जो है वो बन रही है, यानी कि संभावना है, ठीक है, कि आपको और चीज़ जो है उसकी तरफ आपका ध्यान बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है, उस पर ध्यान टिका के रखो और अपने धन को संभाल के रखो। जिस चीज़ के भी आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड आपको जो धन प्राप्त हुआ है उसको आपने संभाल के रखना, ठीक है। ज़्यादा फजूल खर्च नहीं करनी है और उसके ऊपर सही से नज़र बना के रखनी है कि उसको आप वाइजली स्पेंड करो, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। उसके बाद आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान। और अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ आके, आपने करना है मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।